एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ अनायन डिटेक्शन। तो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी देखी थी, तो वो जो है इस वीडियो में काफी काम आने वाली है। ठीक है, हमें मतलब पर्टिकुलरली सल्फेट की ही सॉल्युबिलिटी से काम आएगी, बट लाइक एनटीए या फिर एडवांस्ड में भी तुम्हें हो सकता है किसी और की सॉल्युबिलिटी पे सवाल आ जाए, तो मेक श्योर कि तुम उसे देख के आए हो। ठीक है, तो अनायन डिटेक्शंस पे थे हम। हमने पहले देखा था कि डाइल्यूट H2SO4 डाल के जो रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम फर्स्ट क्लासिफाई करते हैं, एंड देन जो कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट से नहीं, वो सेकंड क्लासिफिकेशन थी। अब थर्ड है जो कंसंट्रेटेड से भी रिएक्ट नहीं करते। तो इनके लिए क्या है? सो ये पहली बात तो ये है सल्फेट एंड फॉस्फेट जो कि ऐसे रिएक्ट नहीं करते। मेंस के सिलेबस में या नीट के सिलेबस में सिर्फ सल्फेट है, फॉस्फेट नहीं है, बट हम फिर भी इसे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट जो है overlaps with test of phosphorus, जो कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो दो जगह वैसी चीजें आ जाती है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे पढ़ाने का मोटिव ये है कि चलो तुम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट चलो छोड़ के जा रहे हो तो कम से कम इधर ही पढ़ लो, याद रह जाए। बहुत अच्छे चांसेस है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सिंपल से ही क्वेश्चन आता है इसमें, वेरी इजी है ना। एक ही टेस्ट है, वही करना होता है, तो इसीलिए तो जैसे वरना तो हम कंफर्मेटिव टेस्ट में है, हम नाम पढ़ रहे थे कि जैसे हम सबको एक नाम देने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट बोल लो या फिर प्रोडक्ट बोल लो। बट इधर ऐसा कुछ नाम नहीं दे रही हूँ टेस्ट का, क्योंकि प्रेसिपिटेशन टेस्ट ही है, एंड अगर तुमने सॉल्युबिलिटी याद कर ली इनके तो ये सब कुछ तो आराम से हो ही जाएगा। पहला है बेरियम के साथ, अगेन Na2SO4, जो सोडियम सॉल्ट ले रहे हो, BaCl2, तो तुम्हें मिल रही है BaSO4 की पीपीटी, उसके अलावा NaCl। जो हम अभी दोनों ही टेस्ट देख रहे हैं इसमें हम वाइट पीपीटी ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक प्रेसिपिटेट कलर्स की भी वो आएगी वीडियो, ठीक है, तो उसमें तुम इन जनरल सबके कलर्स देख सकते हो। बट मेरा पहले ये मानना है कि जो ये वीडियोस के साथ अनायन कैटायन डिटेक्शन में करा रही हो, एटलीस्ट तुम उतने कलर्स तो साथ के साथ याद रखते जाओ, क्योंकि वो ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन के लिए याद होगा लास्ट वीडियो में देखा था, पागल भारत सरकार कैद होगी आज, कैद होगी आज। लास्ट वीडियो के मैंने कमेंट में डाल दिया था कि यहाँ कैडमियम नहीं कैल्शियम होगा, ट्रिक तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम देखो प्रेसिपिटेट करता ही है, तो ठीक बात है। उसके बाद क्या है, Na2SO4 में अगर हम डाल दें लेड एसीटेट, लेड एसीटेट पे तुम देख रहे हो कितनी जगह रिएजेंट यूज में आ चुका है अभी तक। हो सकता है इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाए कि ढेर सारे लोग की रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ है और कुछ कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो PbSO4 की पीपीटी प्लस CH3COO Na। अगेन मैंने बताया ही था, इसमें जो दोनों टेस्ट देख रहे हैं दोनों की ही वाइट पीपीटी। तो जैसे बेरियम और लेड का कोई भी तुम अनायनिक पार्ट लगा दो, मेन तो क्या है, हमारी पीपीटी जो है वो बेरियम और लेड की वजह से बन रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट में एक ही रिएक्शन बताऊंगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोडियम फॉस्फेट में तुम क्या करते हो, तुम डालते हो अमोनियम मोलिब्डेट। एक तो ऐसी टर्म यहीं पे सुनते हो तुम, तो वैसे ही ऐसा कुछ दिख गया तो पता ही लग जाता है फॉस्फेट की रिएक्शन की बात हो रही है। दिस इज अमोनियम, फिर मोलिब्डेट, मोलिब्डेट क्या होता है, MoO4। दिस इज अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, HNO3 डाल रहे हो, वो भी कंसंट्रेटेड।
ये कंसेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, इतनी डिटेल नहीं भी आ देती तो कोई बात नहीं। इससे तुम्हें जो मेन तुम्हारा प्रोडक्ट जो पीटी तुम्हें मिलती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज NH4 राइस PMO3O10 4। इसकी तुम्हें कैनरी येलो पीपीटी मिलती है, कैनरी येलो पीपीटी। अब हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें वो अमोनियम मॉलिबेट का फॉर्मूला नहीं दे, तुम्हें सिर्फ लैंग्वेज में लिख दे, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला याद होना काफी जरूरी है, फॉर्मूला टू बी रिमेम्बर्ड। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो पूरा एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट इतना याद रख लो कि अच्छा फॉस्फोरस एक ही है, अमोनियम तीन है। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे देख लो, एक फॉस्फोरस तीन अमोनियम, एंड उसके अलावा अगर और याद रखना तो ये याद रख लो, जो मोलिबेडनम है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 40 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप में से याद कर लो। सो ये तो हो गया थ्योरी का पार्ट, काफी छोटी वीडियो थी ये। इसके बाद हम देखते हैं अब PYQs। यस, दिस इज द PYQ टाइम नाउ। तो देखो, सबसे पहली बात, इन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे फॉस्फेट है, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस ही बोल रहे हैं, जो एनटीए ने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। अभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में वो लोग नहीं पूछेंगे जो गिवन है उसके बाहर, क्योंकि जो गिवन है ना उसमें भी इतना स्कोप बच रहा है ना पूछने का, उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इट इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कहते हैं HNO3, एंड अमोनियम मोलिबडेट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखो अमोनियम मोलिबडेट, जैसे यहीं से पता लग जा रहा है हमें कि क्या है। द येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज, तो यहाँ पे फॉर्मूला काम आ गया। ये क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 का, जी मेंस का। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या याद करा था कि अमोनियम जो है वो तीन है और फॉस्फोरस एक है। ठीक है, इतना तो याद करा ही था, पहले उससे देख लेते कितने ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। तो ये तो नहीं है, अमोनियम याद करा था तीन ही है, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर 21 अमोनियम, भाई ये भी नहीं है, यही बचा। ठीक है, वैसे हमने क्या याद करा था, मोलिबेडनम जो है वो है यहाँ पे 3 और 10, और होल पे क्या है 4। तो ये देख लो, रीअरेंज कर दिया उसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एकदम ही। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल। अच्छा, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिस्कस हो रही है, तो मैं ये देखते ही सबसे पहले अपनी ट्रिक से कोड लिख लूंगी। कोड क्या था, पागल भारत सरकार कैद होगी आज। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या है, बेरिलियम इसमें तो नहीं है, मतलब वाटर सोल्यूबल है। मैग्नीशियम भी इसमें नहीं है, मतलब वाटर सोल्यूबल है। कैल्शियम इसमें है तो मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं है। स्ट्रोंशियम भी इसमें है तो वाटर सोल्यूबल नहीं है। बेरियम भी है तो ये भी वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ओनली A एंड B। और ये है तुम्हारा जैन 2023 का क्वेश्चन। कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की यही खास बात है, आता हो ना तो इट्स डायरेक्ट टिक, टाइम भी बचाता है और 4 नंबर दे के जाता है। सो इसलिए ये सब अच्छे से करो एंड साथ के साथ करते जाओ। सो इसमें तो बस रिकैप में वही है कि हमने सल्फेट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखी हैं और वाइट पीपीटीज देखी हमने बेरियम एंड लेड की। देन फॉस्फेट में हमने देखा कि अगर अमोनियम मोलिबडेट एंड नाइट्रिक एसिड डाल दे तो हमें एक कैनरी येलो पीपीटी मिलती है जिसमें 3 अमोनियम और 1 फॉस्फोरस होता है, एंड उसके अलावा MO3O10 होल 4। फिर PYQs डिस्कस करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कटायंस का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपेयर टू दी अनायन पार्ट थोड़ा बड़ा भी है एंड काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें कलर्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे नेक्स्ट हम ड्राई टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनके कलर्स वगैरह अच्छे से डिस्कस करे हुए हैं, एंड उस पर डायरेक्ट सवाल आ जाता है, जब PYQ करेंगे तब तुम देखोगे। सो थैंक यू।